दिखाइए, जल्दी बोल दो। देखो, आगे का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज का अनुप्रयोग। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या अनुप्रयोग? अनुप्रयोग मतलब चक्रवृद्धि ब्याज को हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं और भी जगह पर। तो देखो, पहला, जनसंख्या वृद्धि या ह्रास में। क्या लिखा गया? वृद्धि या क्या ह्रास में। ह्रास मतलब क्या? कमी में। दूसरा, मूल्य में कमी या क्या वृद्धि में। मूल्य में कमी या क्या वृद्धि में। तीसरा, किसी प्रकार से मतलब कुछ प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जाम्पल 20 दिया हुआ है और क्या बोला है, देखो समझो कि एग्जाम्पल नंबर 20 क्या बोला है कि वर्ष 2000 में, कौन सा वर्ष 2000 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 10,000 थी। 2000 ईस्वी में किसी शहर की जनसंख्या कितना था? 10,000 थी। उनमें से 4% की वृद्धि, वार्षिक वृद्धि दर हुई। कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 4%। तो 2002 के अंत में उस शहर की जनसंख्या क्या होगा? तो देखो, यहाँ पर बनाने का तरीका को हम फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड कर देते हैं। फर्स्ट मेथड में देखो, P बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 10,000। कितना था? 10,000। R बराबर कितना वृद्धि दर है? 4%। R कितना है? 4%। और समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष दिया हुआ। तो इस प्रकार से PRT मिल गया। तो हम लोग A निकाल सकते हैं। A बराबर क्या होता है फॉर्मूला? P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर कितना? 2। N यानी N लिखा जाता है। तो P का मान कितना? 10,000। P का मान कितना? 10,000। 1 प्लस कितना? 4/100 का पावर कितना? 2। तो 10,000 का गुने कितना? इबिन का जोड़ करो तो कितना हो गया? 100 प्लस 4 बटे कितना? 100 का पावर 2। तो ये 10,000 गुने कितना? 104 का क्या बार गुना होगा? 104 बटे 100 गुने कितना? 104 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 104 गुने 104 कितना हो गया? 10,816। कितना हो गया? 10,816। अर्थात क्या मतलब आया समझ में कि किसी शहर की जनसंख्या 2000 ईस्वी में 10,000 था, तो 2002 होते होते कितना हो गया? 10,816। क्यों? क्योंकि वार्षिक वृद्धि दर कितना था? 4% था। वार्षिक वृद्धि दर कितना था? 4%। एक तरीके से इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, सेकंड मेथड, जब दो दो टर्म का दे ना तो बना सकते हैं इस मेथड से। और आगे बढ़ जाए 3 साल 4 साल 5 साल तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। यहाँ कितना साल का दे रहा है? 2 साल का। समय कितना दिया हुआ है? 2 साल का। तो देखो यहाँ पर ऐसे 4 प्लस 4 गुने 4 ऐसे लिखेंगे। 4 प्लस 4 गुने 4 बटे कितना? 100। ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो, वृद्धि हो गया तो वृद्धि प्लस क्या लिखेंगे? वृद्धि गुने कितना? वृद्धि बटे कितना? 100। ये फॉर्मूला है। समझ गए क्या? मतलब लगातार किसी संख्या, किसी चीज का वैल्यू 10% बढ़ा, फिर उसका वैल्यू कितना बढ़ गया? फिर 10% बढ़ गया, तो कुल कितना बढ़ा? तो उस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन। समझ गए? तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। 4 4 कितना? 8। और 4 चौक कितना हो गया? 16 बटा कितना? 100। काटो नहीं। 8 और ये दो जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यानी कितना हो गया? 8.16। कितना हो गया? 8.16। यानी कुल वृद्धि जो हुआ वो कितना हो गया? 8.16। यानी 2 साल में किसी देश, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 था, तो अब कितना बढ़ करके हो गया? 8.16%। अब देखो, है ना, तो कितना वृद्धि होगा सो बता देगा। 8.16 है
तो कुल वृद्धि बराबर कितना 10,000 का ये 8.100 वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि कितना हो गया, पहले 100 था और अब 8 हो गया, तो कितना हो गया 108 दशमलव कितना 16 बटे कितना 100% लिखे, इसलिए क्या हो गया 100 लिखा है। अब यहाँ देखो 2 अंक के बाद दशमलव, इसलिए कितना जीरो 2 जीरो लग गया, ये कट गया, तो कितना वृद्धि हो गया 2800। समझ गए क्या, ये डायरेक्ट आंसर दोनों तरीके से। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात 2000 ईस्वी में किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या कितना 10,000 थी, तो 2002 में 4% वृद्धि दर से उस शहर की जनसंख्या, उस शहर की जनसंख्या कितना हो गया 10,816। समझे। चलो इसके बाद अगला कौन है, 20 नंबर हो गया। 21 नंबर देखो, इधर ध्यान दो। एक मोटरसाइकिल है, क्या है एक 21 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोला, एक मोटरसाइकिल है 25,000 रुपया में खरीदा गया। कितना में खरीदा गया 25,000 रुपये में खरीदा गया, और 2 वर्ष पश्चात इसके मूल्य में 5% का अवमूल्यन होता गया। कितना अवमूल्यन होता गया, अवमूल्यन मतलब क्या, गाड़ी लो, मोबाइल लो, घड़ी लो, कुछ भी चीज लो, उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो प्रत्येक साल कितना कितना परसेंट डिक्रीज कर गया, 5% डिक्रीज कर गया। तो 2 साल बाद उस घड़ी का मूल्य क्या होगा, यानी उस मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा बताइए। तो देखो यहाँ पर कमी कमी है ना, 5% पहला साल कमी हो गया, फिर दूसरा साल कितना हो गया 5% का कमी हो गया। तो ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे क्या कर सकते हैं, कब बना सकते हैं। जैसे देखो P बराबर कितना दिया हुआ है 25,000, T बराबर कितना 2 ईयर, P बराबर कितना 2 ईयर, और R बराबर कितना -5%, R बराबर कितना -5%, जो कि कमी हो रहा है प्रत्येक साल। अब देखो A बराबर कितना P इंटू 1 प्लस R बटे क्या 100 का पावर कितना N, P कितना 25,000, 1 प्लस R, R कितना है -5 बटे 100 का पावर कितना 2। तो देखो 25,000 1 माइनस कितना 5 बटे 100 का पावर कितना 2, प्लस माइनस माइनस कर दिए। फिर देखो 25,000 100 माइनस 5 बटे कितना 100 का पावर कितना 2, तो 25,000 गुने कितना 95 बटा 100, के बार गुना होगा 2 बार गुना होगा 95 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काटो। हाँ अब कटने वाला है क्या कौन, हाँ नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो इसको क्या करो 5 से काट करके की फायदा होगा, कोई फायदा होवे नहीं करेगा, फिर भागा दो 2 से। इसलिए क्या करो 25 गुने 95 गुने 95 बटा कितना करो 10 करो, गुना करिए और गुना करके क्या करिए आंसर लिखिए। चलो एग्जाम्पल नंबर 22 क्या लिखा है ध्यान से देखो। किसी गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पहले 400 थी, किसी गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितना थी 400, यानी आपको P बराबर कितना दिया हुआ है 400, P बराबर कितना दिया हुआ है 400। वर्तमान जनसंख्या 576 है, अभी जो जनसंख्या हो गया वो कितना हो गया 576, यानी ये बराबर आपका कितना हो गया 576, और T बराबर कितना दिया हुआ जानते हो 2 साल, T बराबर कितना दिया हुआ है 2 साल। तो पूछा है कि कितना परसेंट दर से वार्षिक वृद्धि दर से क्या हुआ बड़ा, यानी R बराबर क्या हो गया। मतलब क्वेश्चन कहने का समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे थे कि किसी से हम 400 कर्जा लिए, देखो क्वेश्चन कहां से फेंकता है, किसी से हम कर्जा कितना लिए 400 लिए, उसको सूद और मूल जोड़ करके कितना दे दिए 576 रुपया दे दिए, कितना साल के लिए 2 साल के लिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना वो क्या है तो निकालिए, यानी और कितना परसेंट दर से पैसा लिया हमसे
वो निकाल करके बताओ। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, ए बराबर कितना, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर कितना, N। जानते हैं कि नहीं? तो देखो ए का मान कितना 576, ए का मान कितना 176, P का मान कितना 401, R का मान हमें पता है क्या, नहीं, और N का मान कितना है 2, N का मान कितना है 2। तो देखो ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा बराबर 1 प्लस R बटे 100 का पावर कितना हो गया 2, ऐसे हो गया। अब देखो ये जो पावर होता है ना, इधर जो पावर है इधर आने पर क्या कर देगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी कितना 576 बटे कितना 400 बराबर कितना 1 प्लस R बटे कितना हो गया 100। अब 576 का वर्गमूल पता होना चाहिए और 400 का वर्गमूल पता होना चाहिए। 576 का वर्गमूल कितना है 26 की 24, 576 का 24 और 400 का कितना है 400 का 20, 24 बटा कितना 20 बराबर कितना हो गया 1 प्लस R बटे कितना 100। अब ये प्लस इधर आ क्या हो जाएगा 24 माइनस 24 बटे 20 माइनस कितना 1 बराबर कितना R बटे 100। तो देखो ये क्या हो गया R बटे 100 बराबर 24 माइनस 20 बटे कितना 20, यहाँ भिन्न का घटाव कर दिए। तो देखो R बटे 100 बराबर 24 में 20 गया तो कितना बचा 4 बटे कितना 20। अब ये देखो गुना में है, इधर भागा में उधर चल जाएगा, क्या जाएगा गुना में, तो 4 गुने 100 बटे कितना 20, 20 पचे कितना 100, तो R बराबर 4 पचे कितना 20%। कितना लिया 20% शोध लिया, समझे। फिर देखो 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर कौन है 23। 500 रुपया पर, कितना रुपया पर 500 रुपया पर 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज 6 माही संयोजित है। ब्याज कैसा संयोजित है, कहने का मतलब P बराबर आपको 500 दिया है, T बराबर 1 साल दिया है और R बराबर 4% दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक हिंट दे दिया है कि ब्याज 6 माही संयोजन होता है। ब्याज कैसा संयोजन है, जो 6 माही यानी प्रत्येक 6 महीना में जुड़ जाएगा। तो 6 माही संयोजन का जो फॉर्मूला ए बराबर क्या बताएं, P इंटू 1 प्लस R बटे 200 का पावर कितना बताएं 2n, 200 का पावर कितना बताएं 2n। तो देखो ए नहीं पता, P कितना 500, P कितना है ना 500, हाँ, इंटू 1 प्लस R, 4 बटे कितना